ये सोल लैंड 2 एपिसोड 101 का प्रीव्यू है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। श्रेक एकेडमी को दुनिया की सबसे बेहतरीन एकेडमीज में से एक माना जाता है। इसकी शिक्षा पद्धति भी काफी उन्नत थी। यहाँ पर जो सोल मास्टर तैयार होते हैं उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। नान क्यू क्यू और ये गुई जो श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के रास्ते पर चल रहे थे, अपनी कड़ी मेहनत से अपनी पास को तेजी से बढ़ा रही थी। पिछले कुछ दिनों में उनकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो गई और वो अपने कल्टीवेशन में सुधार कर पा रही थी। अब अच्छे टीचर्स और साथियों के साथ उनकी कल्टीवेशन और भी बेहतरीन हो रही थी। एक दिन जब जू संसी अपने सोच में खोया हुआ था, एक आवाज उसके पीछे से आती है। ये आवाज थी युहाओ की, जो श्रेक के 7 मॉन्स्टर में से 6ठे नंबर पर आता है। जू संसी ने खुश होकर कहा, तुमने आखिरकार अपनी बंद कमरे की ट्रेनिंग खत्म कर ली। युहाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा अपने शरीर में समाहित कर ली। उसकी बातों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। जू संसी ने उसकी आंखों में चमक देखी और समझा कि कुछ तो बदलाव जरूर हुआ। युहाओ का आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस और पावर देखकर जू सांसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मजाक करते हुए कहा, तुमने मेरी आंखों को धोखा दे दिया। फिर दोनों ने स्पैरिंग मुकाबला करने का फैसला किया, मतलब फ्रेंडली फाइट। जब वे बाहर निकले तो नान क्यू क्यू और ये गुई ने युहाओ को कहा, अब पहले से तुम कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हो। नान क्यू क्यू ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली? ये गुई ने खुशी जताते हुए कहा, अच्छा तुम बाहर आ गए। युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये गुई और नान क्यू क्यू ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, बिना बताए तुम कल्टीवेशन में चले गए। कम से कम तुम्हें हमें गुड बाय तो कहना चाहिए था ना। अब मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालने वाली हूँ। लेकिन जू संसी ने समझाते हुए कहा, हम पहले मुकाबला देखेंगे, फिर पता चलेगा कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। युहाओ ने हंसते हुए कहा, आप बस दुनिया जलते हुए देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। फिर उसने स्पैरिंग अरीना में कदम रखा और दोनों लड़कियां उसे पीछे छोड़कर देखती रह गई। उसे पीछे से देखती रह गई। उस पूरे दृश्य में यह साफ था कि उनका प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग अब केवल फिजिकल नहीं होने वाली, मेंटल भी होने वाली है। युहाओ की कल्टीवेशन और पावर सब पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो चुकी है। जू संसी भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। इस मुकाबले से यह दिखता है कि श्रेक एकेडमी के डिसेबल अब पहले से कहीं ज्यादा कैपेबल हो चुके हैं और उनका मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये गुई चुटकी लेते हुए कहती है नान क्यू क्यू के चेहरे पर। जब वो जू संसी से कहती है वो जाकर अपने छोटे भाई युहाओ को पीटे। जू संसी तो पहले इसे मजाक में ले रहा था, लेकिन जब वो युहाओ की ओर देखता है उसका मूड तुरंत बदल जाता है। उसकी आंखों में सीरियसनेस आ जाती है। वो युहाओ को देखकर एक मैसिव इमूवेबल पहाड़ जैसा लगने लगता है। वो अपनी मार्शल सोल को भी फुल्ली रिलीज नहीं करता, लेकिन उसकी ब्लैक ऑरा बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ युहाओ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट था। वह आइस की तरह काम, कूल और इल्यूसिव है, जैसे उसकी प्रेजेंस इंटेंगेबल। जू संसी की हैवी ऑरा भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। दूसरी तरफ युहाओ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है। युहाओ बड़े शांत स्वर में कहता है, थर्ड ब्रदर प्लीज। ये लाइन अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाती है जो इन दोनों के बीच, लेकिन मुकाबला सॉफ्ट नहीं है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, जू संसी अपनी पावरफुल पावर के साथ अटैक कर देता है। उसका डार्क ऑरा, जुआनबू डोमे, सब कुछ रिलीज हो जाता है। वो इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। पिछली लड़ाइयों की तुलना में इस बार कहीं ज्यादा इंटेंस। फिर आता है वो मूवमेंट जो सबको चौंका देता है। युहाओ अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करता है और उनके कलर्स से सब दंग रह जाते हैं। पहला रिंग डीप रेड विद गोल्डन लाइंस, बाकी ऑरेंज गोल्ड। ये नॉर्मल सोल रिंग नहीं है, ये उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को दिखाती है। तभी सीन में एंटर करती हैं दो मिस्टीरियस फेमिनिन शैडोज, एक जेट ग्रीन आइस और दूसरी स्नो क्वीन जैसिका। इन दोनों की प्रेजेंस ही एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से बदल देती है। तभी थर्ड फिगर अपीयर होती है। वो गोल्डन लाइट में नहाई हुई एक लड़की जो और कोई नहीं वांग डोंग है। उसके आने से युहाओ की आंखों में सैडनेस और लव दोनों इमोशन उमड़ आते हैं। यही फीलिंग उसके अंदर एक गोल्डन स्वाड लाइट को बर्थ देती है, जन्म देती है। ये स्वाड कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं है, उसकी फीलिंग, उसकी यादें, उसका लव जिसने सेफ लिया एक डिवाइन वेपन। ये स्वाड जुआनबू शील्ड जैसे मैसिव डिफेंस को भी रोक लेती है। जू संसी को शौक लगता है। जैसे ही युहाओ का पंच आता है, पूरा अरीना हिल जाता है। संसी पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। नान क्यू क्यू और ये गुई भी स्टन्ड रह जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने युहाओ को पहली बार देखा हो। जब जू संसी, जो युहाओ का थर्ड सीनियर ब्रदर है, उसके अटैक से बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी युहाओ की क्रिटिकल पावर को रोक नहीं पाया। उसे लगता है जैसे उसकी मार्शल सोल टूटने वाली है, जो किसी भी सोल मास्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। जब जू संसी कंफ्यूजन और डिसबिलीव में उससे सवाल करता है, तब युहाओ बड़ी मासूमियत से कहता है उसे खुद नहीं पता उसने क्या किया। वो बताता है कि उसे ये पावर्स हाल ही में मिली हैं, जिनमें 3 मूव शामिल हैं। पहला है फर्स्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, दूसरा है स्वॉर्ड ऑफ लॉन्गी, तीसरा है हार्डोंग पाम। हर मूव का नाम इमोशनल डेप्थ से जुड़ा है।
ये तीनों वर्ड्स उन इंटेंस लॉन्गिंग को दर्शाते हैं जो युहाओ वांग डोंगर के लिए फील करता है। जूसांसी को यकीन नहीं आता कि रैंक 60 पर खड़ा युहाओ इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर कैसे दिखा सकता है। वो ओपनली कहता है ये लेवल की ताकत तो किसी 8 रिंग सोल डोलुओ की हो सकती है। यहाँ एक बड़ी मिस्ट्री खुलती है। युहाओ ने अपनी दुख, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशनल स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना इंटेंस तरीके से चैनलाइज किया कि वो अटैक के एक नए लेवल पर बन गया। बेई बेई इस पूरे सीन में एक गाइड और प्रोटेक्टर की तरह नजर आता है। वो ना सिर्फ युहाओ को गले लगाता है बल्कि सबको समझाता है कि ये जो नई ताकत है वो सिंपल सोल पावर नहीं है, उसकी फीलिंग्स स्पिरिचुअल पावर का कॉम्बिनेशन। बेई बेई का कहना है कि युहाओ की स्पिरिचुअल पावर उनसे भी ज्यादा है और उसने अपनी इमोशनल लॉन्गिंग को इस हद तक इंटीग्रेट कर लिया है कि वो इसे डिवास्टेटिंग वेपन की तरह यूज कर सकता है। लेकिन एक बड़ी ताकत की तरह इसमें खतरा भी है। अगर युहाओ बहुत गहराई तक इस फीलिंग में डूब गया तो खो सकता है। इसलिए जूसंसी और बेई बेई दोनों उसे वार्न करते हैं कि इसे तभी यूज करना जब बिल्कुल जरूरी हो। आखिर में युहाओ खुद ये एक्सेप्ट करता है कि वो वांग डोंगर की याद से बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन साथ ही वो खुद को संभालने की कोशिश भी करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिंगजियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है बड़े भाई आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सभी साथियों को इस मिशन में शामिल होने की उम्मीद है। बेई बेई इसको लीड कर रहा है, लेकिन युहाओ समझदारी से उसे एडवाइस देते हुए कहता है कि टैंक सेक्ट की जिम्मेदारी के लिए उसे पीछे रहना चाहिए। युहाओ खुद मिशन की कमान को संभालने की पेशकश करता है। जूसंसी भी युहाओ की बात से एग्री करता है और बेई बेई को समझाता है कि इस टाइम टैंक सेक्ट को उसका मार्गदर्शन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एम्पायर में लगातार आदेश आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं और टीचर जुआन अकेले नहीं संभाल सकते। ये एक ऐसा पल है जहां नेतृत्व, लीड, भावना और जिम्मेदारी टकराते हैं। युहाओ का दिल डोंगर के लिए जल रहा है। उसका मकसद सिर्फ मिशन नहीं बल्कि डोंगर को ढूंढना और उसकी प्रोटेक्शन करना भी है। उसके अंदर एक योद्धा की आग है, एक वॉरियर की फायर है। अगर मैं अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकता तो उसके साथ रहने का क्या हक। जुआन जीवेन जो युहाओ का सख्त और केयरिंग टीचर है उसे बुलाकर पूछता है कि क्या उसने सोल इंजीनियरिंग छोड़ दी है। युहाओ ईमानदारी से बताता है कि उसने रुचि नहीं छोड़ी, लेकिन अभी उसका फोकस मिशन और डोंगर पर है। जुआन फिर भी उसके लिए एक नया और सुधारित ह्यूमन शेप्ड सोल टूल तैयार करता है। यह दिखाता है कि भले ही वो सख्त हो पर युहाओ की तरक्की में उसकी दिलचस्पी है। आखिर में सब लोग तैयार होकर स्पेयरिंग अरीना में इकट्ठे होते हैं। युहाओ, कैटू, जूसंसी और बाकी साथी बेई बेई उसे लीडरशिप सौंपते हुए कहता है बस एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा लौटना। युहाओ इमोशनल होकर जवाब देता है मैं सबको सुरक्षित वापस लाऊंगा।